हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है कक्षा 6 के जो सामाजिक विज्ञान है, जो भूगोल के ज़्यादा करीब है। इसके अध्याय 1 में जो प्रश्न दिए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। ये जो प्रश्न है ये अध्याय 1 में दिया गया है। और अध्याय 1 का क्या नाम है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हमें मानचित्र में प्रतीक, चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। यानी कि जब हम मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में बहुत सारे चिन्ह यूज करते हैं, बहुत सारे रंग यूज करते हैं। तो इन चिन्हों और रंगों की क्या आवश्यकता है। जैसे मान लो माउंटेन बनाने हैं तो हम ऐसे चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है, माउंटेन बनाने के लिए। और यदि हमें रिवर बनाने हैं तो रिवर ऐसे हम यूज करते हैं, रिवर के लिए, चिन्ह के लिए, ठीक है। और यदि सिटी को दर्शाना है तो हम गोला ऐसे दिखाते हैं, सिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। यदि आदमी को दर्शाने हैं तो हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये जो विभिन्न जो चिन्ह हैं उसका यूज करते हैं। रंग में आप देखोगे तो जलाशय या तालाब को दिखाने के लिए नीला रंग का यूज करते हैं, ठीक है, नीला रंग का यूज करते हैं। और माउंटेन्स वगैरह को दिखाने के लिए हम केसर या अदर रंग का यूज करते हैं। तो जो चिन्ह और रंगों की आवश्यकता अलग अलग होती है या अलग अलग यूज करते हैं मानचित्र में, ऐसा क्यों करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखो, इसका उत्तर में सिंपल आप बोल सकते हो कि मानचित्र में स्थान की सीमित जगह होती है। यानी कि कम जगह पर ज़्यादा कुछ हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। मानचित्र जब बनाते हैं तो स्थान की सीमित जगह होती है, इसलिए उसमें सभी चीज़ों को वास्तविक रूप में दिखाना संभव नहीं होता। मान लो माउंटेन या पहाड़ को दिखाना हो तो माउंटेन को सही में उतने बड़े तो दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए माउंटेन का हम ट्रायंगल यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। माउंटेन का हम प्रतीक यूज करते हैं। ऐसे में प्रतीक, चिन्हों और रंगों का प्रयोग करके जानकारी को सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो मानचित्र में चिन्हों और रंगों का यूज क्यों करते हैं? सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। अब इसी एक मिनट, तो इसी को यदि आप थोड़ा और डिटेल में इसको उत्तर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि प्रतीक, चिन्हों और रंगों की आवश्यकता के लिए मुख्य कारण है। पहला कारण है सूचना को सरल बनाना, ठीक है। किसी स्थान पर पहाड़ी, नदियाँ, सड़क, रेलवे लाइन आदि को छोटे चिन्हों में दिखाया जाता है, जिससे कि मानचित्र पढ़ना आसान हो जाता है। तो मानचित्र में सूचना को सरल बनाने के लिए चिन्ह और रंग यूज करते हैं। स्थान की बचत होती है, सीमित जगह में अधिक जानकारी दिखाने में ये चिन्ह हमारे मदद करते हैं। सार्वभौमिक समझ होती है। सार्वभौमिक समझ मतलब एक स्टैंडर्ड होता है जो सभी को समझ में आता है। लोग आसानी से समझ आते हैं यदि चिन्ह का यूज करते हैं, क्योंकि भाषा, मान लो हिंदी अलग भाषा हो गया, तमिल अलग हो गया, इंग्लिश अलग हो गया, तो भाषा एक अलग हो गया, चिन्ह क्या हो गया, चिन्ह यूज करेंगे या रंग यूज करेंगे तो तमिल में भी सेम उसी का मीनिंग होगा, इंग्लिश में भी उसी का मीनिंग होगा। तो सार्वभौमिक समझ जो है वो हमारा बढ़ाता है यदि चिन्ह और रंग यूज करते हैं। एक मानकीकरण भी होती है, मानकीकरण होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, चिन्ह और रंग होंगे तो सभी नक्शे में सब समान होंगे। तो एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है, सबको एक जैसे समझ होती है। जल्दी पढ़ने और समझने में मदद मिलती है। रंगों का प्रयोग, जैसे पर्वत को भूरा रंग से दिखाते हैं, जल को नीला रंग से दिखाते हैं, मैदान को हरा रंग से दिखाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते ही दिमाग में समझ में आ जाता है और जल्दी पढ़ने और समझने में मदद मिलता है चिन्ह और रंग को जब हम मानचित्र में उपयोग करते हैं। तो निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं प्रतीक, चिन्हों और रंगों से मानचित्र अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बन जाते हैं। यह हमें भूगोल की जटिल जानकारी को सरल और चित्रात्मक रूप से समझने में मदद करते हैं। इसी कारण से मानचित्र में हम चिन्ह और रंगों का उपयोग करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।